हेलो दोस्तों जी, कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंथेसिस में पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल सेंटेंसेस में फ्रेज इन अ पोजीशन। फ्रेज इन अ पोजीशन क्या है? जब नाउन की विशेषता या विस्तार बताने के लिए, जब नाउन की विशेषता, याद रखें यहाँ पर नाउन की विशेषता को बताया जा रहा है या विस्तार को बताने के लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग हो तो वह फ्रेज इन अ पोजीशन होता है। ध्यान देना दोस्तों कि नाउन की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। वो नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जब सब्जेक्ट होगा तो क्या करेंगे, देखते हैं। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले शब्दों को सब्जेक्ट के बाद कॉमा लगाकर रखते हैं। सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद कॉमा लगाकर रखते हैं तथा फ्रेज के बाद भी कॉमा लगाते हैं। चलो इस सेंटेंस देखकर समझ में आएगा। मिल्टन वॉज अ फेमस पोएट। मिल्टन एक प्रसिद्ध कवि थे। ही वॉज अ ब्लाइंड, वह एक अंधे थे। सब लोग जानते हैं जॉन मिल्टन को 44 साल की उम्र में अंधे हो गए थे और ज़बरदस्त इन्होंने कविता लिखी है। द पैराडाइज लॉस्ट इनकी बहुत ज़बरदस्त काव्य खंड है, बहुत बड़ा महाकाव्य है और बहुत दुनिया में फेमस है, बाइबल के ऊपर लिखा हुआ है। तो मिल्टन क्या थे, एक फेमस पोइट थे और ही वॉज ए ब्लाइंड, वो एक अंधे थे। यहाँ पर मिल्टन की दो विशेषताएं, एक तो ये अ फेमस पोइट जो अंडरलाइंड है और एक ये अ ब्लाइंड, दो विशेषताएं मिल्टन की यहाँ पर हैं। उन दोनों विशेषताओं में से हम किसी एक को मिल्टन के साथ कॉमा लगाकर रखेंगे। देखें इसमें दो तरह से सेंटेंस बनाए, कंबाइंड किया यहाँ पर मिल्टन और ये अ फेमस पोइट और कॉमा लगा कर लिखा वॉज अ ब्लाइंड। क्या मतलब हुआ, मिल्टन एक प्रसिद्ध कवि अंधे थे। या फिर इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, मिल्टन अ ब्लाइंड वॉज ए फेमस पोइट। मिल्टन एक अंधे व्यक्ति, वॉज ए फेमस पोइट एक प्रसिद्ध कवि थे। मिल्टन जो कि अंधे थे एक प्रसिद्ध कवि थे। आप यहाँ पर एक चीज़ पर गौर करें, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो ये कि वॉज या वेयर कौन सा रखें। तो याद रखें, जब ये वाली विशेषता, ये फ्रेज इन अ पोजीशन जब हम लोग सब्जेक्ट के साथ रखेंगे तो फिर फिनिट वर्ब ये वाली रखना पड़ेगी। वॉज अ ब्लाइंड, देखो जी आ गई वॉज अ ब्लाइंड। और जब फ्रेज इन अ पोजीशन इसको बनाएंगे अ ब्लाइंड को, तो फिर ये जो है ये फिनिट वर्ब में आएगी वॉज अ फेमस पोइट। इसको जब एडजेक्टिव फ्रेज बना लिया तो ये आएगा वॉज अ फेमस पोइट। चलिए और सेंटेंस देखते हैं, उससे बात समझ में आएगी। शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर। शेक्सपियर ने क्या किया, जूलियस सीजर लिखी। ही वॉज ए ड्रामाटिस्ट, वो एक नाटककार थे। तो शेक्सपियर की यहाँ पर दो विशेषताएं यहाँ पर भी आ गई हैं, एक तो जूलियस सीजर का लिखना और दूसरा एक ड्रामाटिस्ट का होना। तो ये देखते हैं, ये है रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये है वॉज या वेयर। तो कोशिश ये किया करें कि वॉज या वेयर वाले में से हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज बना लें। फ्रेज इन अ पोजीशन इससे बनाएंगे और इसको हम लोग पूरे सेंटेंस में रखेंगे। ये कोशिश करें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म वाली फिनिट वर्ब को हम सब पूरे सेंटेंस में रखेंगे। ठीक है, तो शेक्सपियर और ये बन गया फ्रेज इन अ पोजीशन अ ड्रामाटिस्ट, ये आ गया। शेक्सपियर कॉमा लगा कर रखना है, अ ड्रामाटिस्ट और बाद में भी कॉमा लगाना। याद रखें, सब्जेक्ट के बाद जब हम फ्रेज इन अ पोजीशन रखेंगे तो दोनों में शुरू में भी कॉमा और बाद में भी कॉमा लगाएंगे। और ये आ गया रोट जूलियस सीजर, ये आ गया रोट जूलियस सीजर। यूँ समझ लो कि ये सेंटेंस है शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर। इस सेंटेंस को रबर की तरह खींच दिया गया और बीच में अ ड्रामाटिस्ट फंसा दिया गया। यूँ समझ लो आप कि ये आपने सिंपल सेंटेंसेस को इस तरीके से सिंथेसिस यानी संश्लेषित कर दिया। ये देखते हैं, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट करेज, वह बहुत साहसी व्यक्ति था। अब इसमें आप देखें कि एक तो फिनिट वर्ब हमारे पास डिस्कवर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और एक है वॉज। तो हम क्या करेंगे, डिस्कवर्ड वाली को रखेंगे, यानी कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, इस सेंटेंस को हम रखेंगे, इसी को रबर की तरह खींचेंगे और ये जो फ्रेज इन अ पोजीशन अ मैन ऑफ ग्रेट करेज है ये कोलंबस के साथ यहाँ पर रख देंगे। तो पहला सेंटेंस पूरा आ जाएगा। ये है कोलंबस कॉमा अ मैन ऑफ ग्रेट करेज कॉमा डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस एक महान साहसी व्यक्ति, उसने अमेरिका की खोज की। चलो अगला सेंटेंस और देखते हैं। कालिदास रोट शकुंतलम। कालिदास ने शकुंतलम लिखी। ही वॉज अ ग्रेट पोइट, वो एक महान कवि था। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर रोट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म है फिनिट वर्ब में और यहाँ पर वॉज है। तो वॉज वाली फिनिट वर्ब को हम हटाकर
क्या करते हैं, कालिदास, और ये फ्रेज इन अ पोजिशन अ ग्रेट पोइट, ये आ गया कालिदास अ ग्रेट पोइट, और ये अगर रोड शकुंतलम, शकुंतलम लिखी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाली फिनिट वर्ब को हम लोग अक्सर सेंटेंस में रखेंगे, पूरा सेंटेंस वाला बनाकर रखेंगे, पूरा सेंटेंस। और जो फ्रेज इन अ पोजिशन है वो दूसरे सेंटेंस से उठाकर सब्जेक्ट के बगल में रखेंगे, उसके बाद भी कॉमा लगाएंगे। तो कालिदास रोड शकुंतलम, ये पूरा सेंटेंस आया कालिदास रोड शकुंतलम, और कालिदास के साथ उसकी जो विशेषता है ग्रेट पोइट, ये यहाँ से उठाकर यहाँ रख दी। ये देखिए, न्यूटन वॉज ए फेमस साइंटिस्ट, ही मेड मैनी इन्वेंशन। तो इसमें वॉज जो है एक फिनिट वर्ब है और मेड है, तो मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म में इसका सेंटेंस हम पूरा रखेंगे। ही मेड मैनी इन्वेंशन की पूरा सेंटेंस रखेंगे, ही की जगह हमें न्यूटन रखना पड़ेगा। तो देखा, न्यूटन मेड मैनी इन्वेंशन, पूरा सेंटेंस आया। और पहले सेंटेंस में से अ फेमस साइंटिस्ट, ये इसका फ्रेज एंड पोजीशन बनाकर हम न्यूटन के साथ रखेंगे। तो सेंटेंस बना न्यूटन कॉमा अ फेमस साइंटिस्ट, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, कॉमा मेड मैनी इन्वेंशंस, उसने कई इन्वेंशंस किए, कई आविष्कार किए। तो न्यूटन अ फेमस साइंटिस्ट मेड मैनी इन्वेंशंस। फिर एक सेंटेंस यहाँ, लक्ष्मीबाई लिव्ड इन झांसी, शी वॉज अ क्वीन। लक्ष्मीबाई कौन थी, वो रानी थी, कहाँ रहती थी, झांसी में। तो अब यहाँ देखते हैं, ये फिनिट वर्ब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिव्ड है और यहाँ पर वॉज है, इस वॉज को हम नहीं लेंगे, लिव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म वाली फिनिट वर्ब, ये पूरा सेंटेंस लेंगे और लक्ष्मीबाई के साथ में फ्रेज इन अ पोजिशन, ये अ क्वीन यहाँ पर रख देंगे। तो लक्ष्मीबाई कॉमा अ क्वीन कॉमा लिव्ड इन झांसी। तो इतने सेंटेंसेस देखने के बाद उम्मीद है कि बात समझ में, ये रूल नंबर 2 यहाँ पर शुरू हो चुका है। जब फ्रेज ऑब्जेक्टिव की विशेषता बताए तो फ्रेज को ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा लगाकर रखते हैं। जब फ्रेज ऑब्जेक्टिव की विशेषता बताए तो फ्रेज को ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा लगाकर रखते। देखो, अभी सब्जेक्ट की विशेषता थी तो सब्जेक्ट के बाद कॉमा लगाते थे और उसके बाद में फ्रेज रखते थे और फिर से कॉमा लगाते थे। अब यहाँ पर बात ऑब्जेक्ट की आ गई। सेंटेंस को देखते हैं। आई नो विराट कोहली, मैं विराट कोहली को जानता हूँ, ही इज़ अ फेमस क्रिकेटर, वह एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही, विराट कोहली की बात चल रही है यहाँ पर, कि विराट कोहली यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और वही एक फेमस क्रिकेटर है। तो ये अफेमस क्रिकेटर हम विराट कोहली वाले सेंटेंस में लास्ट में रख देंगे। आई नो विराट कोहली कॉमा अ फेमस क्रिकेटर। जैसे ये आई पनिश रवि, मैं रवि को जानता हूँ, ही इज़ अ नॉटी बॉय, वह एक शैतान लड़का है, शरारती नटखट लड़का है। तो रवि की विशेषता है अ नॉटी बॉय, इसको हम फ्रेज इन पोजीशन बनाकर रवि के बाद कॉमा लगाकर रख देंगे और आखिरी में फुल स्टॉप लगाएंगे। ये वी हैव सीन द ताज, हमने ताज देखा, इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया के 7 आश्चर्य में से एक है। तो ताजमहल की यहाँ पर एक विशेषता है कि ये कौन है, ये वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, इसको हम ताज के बाद कॉमा लगाकर रखेंगे। ये वी हैव सीन द ताज कॉमा वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर्स यहाँ पर जो है एस और है। अब ये देखें, केजरी लिव्ड इन दिल्ली, दिल्ली इज़ द कैपिटल। केजरी कहाँ पे रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली क्या है, कैपिटल है। तो ये जो केजरी की विशेषता यहाँ कोई नहीं दी, लेकिन दिल्ली की विशेषता दी कि दिल्ली क्या है, कैपिटल है, द कैपिटल है। तो दिल्ली के साथ में द कैपिटल को कॉमा लगाकर लिख देंगे, केजरी लिव्ड इन दिल्ली कॉमा द कैपिटल। यानी जब ऑब्जेक्ट की विशेषता दी है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा लगाकर रखेंगे और आखिरी में फुल स्टॉप लगाएंगे। द क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया विल गो टू ऑस्ट्रेलिया। चलो भाई ठीक है, इंडिया की क्रिकेट टीम कहाँ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर विशेषता बता दी है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, द लार्जेस्ट आइलैंड है, इस द लार्जेस्ट आइलैंड को उठाकर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ रख देंगे। द क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया विल गो टू ऑस्ट्रेलिया कॉमा द लार्जेस्ट आइलैंड। तो यहाँ तक आपने इसको देखा। अब ये अगला वाला नियम है जो मिक्स्ड में है, यानी सब्जेक्ट की विशेषता भी रखना है हमें और ऑब्जेक्ट की विशेषता भी रखना है। एक ही सेंटेंस 3-3 सेंटेंस दिए होंगे, उसको एक बनाकर रखना है। कोलंबस वॉज ए फेमस सेलर, कोलंबस एक प्रसिद्ध नाविक था। ही वॉज एन इटालियन, वो इटली का था। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, वो उसने अमेरिका की खोज की। तो ये जो डिस्कवर्ड अमेरिका है ना, इस सेंटेंस को हमें पूरा रखना है और ही की जगह रखेंगे हम कोलंबस। और कोलंबस की जो विशेषता यानी फ्रेज इन पोजीशन है वो है अ फेमस इटालियन सेलर। तो ये अ फेमस सेलर यहाँ से आया और इटालियन यहाँ से आया, तो ये मिला के पूरा एक हो गया। कोलंबस अ फेमस इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस जो कि एक प्रसिद्ध इटली का नाविक था, उसने अमेरिका की खोज की। टैगोर वाज ए फेमस पोइट, ही वॉज
इंडियन, ही रोड गीतांजलि, बिल्कुल सेम यहाँ पर ऐसी काम करेंगे। ये जो लिखा ना ही रोड गीतांजलि, इसमें रोड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इस सेंटेंस को हम पूरा लिखेंगे और यहाँ पर ही की जगह टैगोर को ले लेंगे और इस टैगोर के साथ में हम लोग अ फेमस पोएट और साथ में क्या इंडियन ये बनाकर रखेंगे। टैगोर कॉमा अ फेमस इंडियन पोएट कॉमा रोड गीतांजलि। फिर दिया डॉक्टर ब्राउन इज़ माई टीचर, ही लिव्स एट झांसी, झांसी इज़ ब्यूटीफुल सिटी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमारे सामने हैं, एक तो ये कि डॉक्टर ब्राउन की विशेषता माई टीचर है और झांसी की विशेषता ब्यूटीफुल सिटी है। तो ये झांसी की विशेषता ब्यूटीफुल सिटी झांसी के साथ रखेंगे और माई टीचर को डॉक्टर ब्राउन के साथ रखेंगे। डॉक्टर ब्राउन कॉमा माई टीचर कॉमा लिव्स एट झांसी कॉमा अ ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ पर गौर करें कि ये एक फिनिट वर्ब इज है और एक फिनिट वर्ब इज है, इन दोनों को ना लेकर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली फिनिट वर्ब को लेंगे, यानी ही लिव्स एट झांसी। ये पूरा सेंटेंस रखेंगे, ही की जगह डॉक्टर ब्राउन आएगा और उसके साथ में हम डॉक्टर ब्राउन का फ्रेज एंड ऑपोजिशन माई टीचर रखेंगे। डॉक्टर ब्राउन इनकी जो फ्रेज एंड ऑपोजिशन है वो है माई टीचर, लिव्स एट झांसी, झांसी अ ब्यूटीफुल सिटी। झांसी की विशेषता उसके साथ रखी, मिस्टर डॉक्टर ब्राउन के साथ में रखी। डॉक्टर ब्राउन मिस्टर डॉक्टर भूरे मेरे अध्यापक हैं, झांसी में रहते हैं, झांसी एक ब्यूटीफुल सिटी है। शाहजहां वॉज ए ग्रेट मुगल एम्पियर, ही बिल्ड द ताज इज़ द फाइनेस्ट आर्ट। इसमें तीन सेंटेंस देखें, एक में वॉज है और एक में इज है, इन दोनों को ना रखकर हम ये बिल्ट वाली जो फिनिट वर्ब है इसको पूरा लेंगे, ये सेंटेंस पूरा लेंगे। ही बिल्ड द ताज, ये सेंटेंस पूरा लेंगे, ही की जगह लिखेंगे शाहजहां और द ताज के लिए आखिरी में शाहजहां वॉज ए ग्रेट मुगल एम्पियर, शाहजहां ग्रेट मुगल एम्पियर था। ही बिल्ड द ताज, ने ताजमहल बनाया था। द ताज इज़ द फाइनेस्ट आर्ट, ताज एक फाइनेस्ट आर्ट है। यहाँ पर देखें शाहजहां की अ ग्रेट मुगल एम्पियर ये एक विशेषता है और द ताज की द फाइनेस्ट आर्ट है। बीच में सेंटेंस बचा ही बिल्ड द ताज, ये बिल्ड वाली फिनिट वर्ब हम लोग रखेंगे, वॉज और इस वाली फिनिट वर्ब को हटा देंगे। ही बिल्ड द ताज, ये सेंटेंस पूरा आएगा, ही की जगह शाहजहां आएगा, ये लिखा शाहजहां। शाहजहां का फ्रेज इन अपोजिशन क्या है, अ ग्रेट मुगल एम्पियर, ये आ गया, अ ग्रेट मुगल एम्पियर कॉमा लगा दिया। अब ये सेंटेंस पूरा आएगा, बिल्ड द ताज, ये आ गया पूरा बिल्ड द ताज। ताज की फ्रेज इन अपोजिशन क्या है, द फाइनेस्ट आर्ट, ये आखिरी में आ गई। तो बीच का एक सेंटेंस हमें कंप्लीट पूरा रखना है। मथुरा इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, मथुरा जो है वो तीर्थ यात्रा का एक जगह है। इट स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना, ये यमुना नदी के किनारे है। द यमुना इज़ वन ऑफ द होलीस्ट रिवर, यमुना जो है एक पवित्र नदी है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये जो इज़ है इसको हटा देंगे और ये इज़ है इसको हटाएंगे और स्टैंड्स को रखेंगे। तो इट स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना, ये सेंटेंस पूरा रखेंगे। इट की जगह रखेंगे मथुरा और उसका फ्रेज एंड पोजीशन, ये मथुरा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज कॉमा स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना और यमुना का फ्रेज है वन ऑफ द होलीस्ट रिवर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो लिहाजा इसको जो है बार बार याद करें, देखें, लिखें, नोट करें और अपने दोस्तों साथियों को इसको रिकमेंड करें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन सीधे आपके हाथों में पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।